हेलो बच्चों। आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के साथ साथ इसका एनिमेशन भी देखने वाले हैं। मींस हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो देखेंगे, साथ में इसका जो हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू यूज करके इसका जो सॉल्यूशन आता है वो मैच होता है या नहीं आता होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन अगर देखिएगा तो बोल रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट बोल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट में ऑलरेडी हमारा जो एक्स एक्सिस हो ऑलरेडी कितना दिया, 4 दिया हुआ है। मींस यहां से फर्स्ट जो हमारा ऑर्डिनेट होता है, अब्सीसा बोलते हैं ना, अब्सीसा है ना ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा ए का पहला 4 हो जाएगा, फिर हमारा क्या 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है बाय यूजिंग द ग्राफ। उसके बाद अगर हम लोग बी को देखें तो बी में भी हमारे यहाँ ऑटोमेटिक अगर बी का कोऑर्डिनेट निकालें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा y एक्सिस में लाई कर रहा है ना, तो y यहाँ पे कितना 4 है। तो ये पहला मीन्स ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट अब लिखिएगा 4,0 और b का जो कोऑर्डिनेट लिखिएगा आप क्या लिखिएगा, दैट इज 0,4। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो चुका है। ठीक है, नाउ अगर सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया जा रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट P दिया, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P में क्या हो रहा है, इस पॉइंट P क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे पॉइंट AB P है जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, AB पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सच दैट यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन दे दिया है, दैट इज AP इज सच दैट BP एंड दैट इज इक्वल टू 3:1। मीन्स ये हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मींस P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा वो निकालना आपको। तो किसको यूज करके निकालना, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। मींस सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑलरेडी अगर सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर निकालना, पॉइंट P निकालना है, तो मान लेते हैं इसमें जो हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, जो हमारा a और b का जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और साथ में किस रेशियो से ये जो पॉइंट P है वो डिवाइड किया हुआ है, वो अगर दिया रहेगा तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे ना, ये जो पार्ट A होगा इसको हम लोग x1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे y1। ठीक है, तो यहाँ पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट जो b है, तो b को क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, y2 मान लेंगे। और ये यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा x1 यहाँ पे इसको मान ले, x1 y1 माने, तो ये वाला जो 3 वाला पार्ट है, और यहाँ पे देखिए AB इज टू BP। ठीक है, तो यहाँ पे m1 x2 हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज m1 मान लीजिए इसको, और ये जो पार्ट होगा इसको आप क्या मान लीजिए, m2 मान लीजिए। ठीक है, तो m1 इज टू m2 जो कि हमारा रेशियो दिया हुआ दैट इज 3:1। ठीक है, मींस AP को हम लोग क्या माने, AP का जो डिस्टेंस माने हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं m1, और BP जो माने उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, m2 मान सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज, देखिए पहला का हमारा सिंपल x का वैल्यू निकालना है, फिर y का वैल्यू निकालना है ना। तो सिंपल से क्या करेंगे, m1 यहाँ पे लिखिए एंड इंटू x2 कर दीजिए। ठीक, एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे दैट इज m2 इंटू x1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू y2 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे दैट इज m2 इंटू y1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट P निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट P को निकालते हैं। जब कोऑर्डिनेट P को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू क्या है, जस्ट निकाले थे, m1 का वैल्यू कितना 3 है, तो 3 हो जाएगा 3 इंटू x2। x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना 0 है ना, x2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, y2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना 4 है और y1 का वैल्यू कितना 0 है। तो 3 इंटू x2, x2 कितना यहाँ पे 0 है, तो 0 यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ना, एंड प्लस m2 का वैल्यू कितना 1 है, 1 इंटू कितना x1, x1 का वैल्यू कितना 4 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस क्या, 3 प्लस 1 कितना 4 होता है, 4 हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या रहेगा, m1 प्लस m2 मींस कितना हो जाएगा, दैट इज
1 प्लस 3 कितना 4 हो जाएगा, या 4 ही लिख दीजिए। अगेन यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। एंड प्लस m2 का वैल्यू कितना हमारा 1 हो जाएगा। एंड 1 इंटू कितना 3, y1 का वैल्यू कितना 0, तो 0 पार्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 0 तो कितना 0 हो जाएगा। एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे कितना हो रहा है 4 3 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना, ये 4 से 4 कैंसिल 1 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, मीन्स 1,3 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट p निकलेगा, तो दूसरा का जो वैल्यू निकलेगा कोऑर्डिनेट p, उसका वैल्यू कितना निकलने वाला 1,3 निकल जाएगा ना। तो मीन्स बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या किए, कोऑर्डिनेट p को ऑटोमेटिक यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ना, काफी यहाँ तक तो आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ये हमारा सिंपल ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देख करके हम लोग को पता चला कि अच्छा कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट बी हम लोग निकाल चुके हैं आराम से। फिर क्वेश्चन दूसरा बोल रहा था कि बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट पी निकालना है सच दैट एपी इज टू बीपी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका गया है 3:1। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सी को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सी आपसे क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। मींस आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है जो पॉइंट पी से पास करेगा एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मींस आपको एक लाइन बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइन क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा टू द गिवन लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट पी यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, कितना पॉइंट पी हमारा दिया हुआ दैट इज 1,3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। मान लेते हैं अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपका स्लोप दिया रहना चाहिए, एक पॉइंट दिया रहना चाहिए। तो अगर ये दो चीज पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला बोल रहा है, तो आपको तो गिवन लाइन का स्लोप तो मालूम नहीं है ना जी, कितना स्लोप होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन दे दिया है कि आपको क्या करना है कि पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो ए बी हमारा जो लाइन दिया हुआ है, ए बी का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, ए और बी मालूम है। अगर ए बी का अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो ये जो लाइन होगा इसका लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो लाइन का स्लोप का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं m1 मान लेते हैं। m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज स्लोप कैसे निकलता है, दैट इज अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, y2 का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, माइनस y1 का वैल्यू कितना 0 एंड डिवाइडेड बाय कितना है, दैट इज x2 हमारा हो जाएगा कितना, x2 0 हो जाएगा एंड y1 कितना 4 है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा -1। तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू हमारे यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो मींस यहाँ पे हम लोग अभी क्या किए, ए बी जो हमारा लाइन था उस लाइन का हम लोग यहाँ पे स्लोप निकाल चुके हैं, जिसका कितना आया था -1 आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है नहीं, आपको क्या करना है, ये जो लाइन है गिवन लाइन, ये जो लाइन होगा, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इक्वेशन लाइन निकालना है इस इक्वेशन का लाइन का जो कि परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है। तो देखिए हमारा अगर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है, मतलब अगर इसका m2 स्लोप निकालना होगा, और यहाँ पे m1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, m1 मींस हमारा कितना दिया स्लोप दिया, दैट इज -1। अगर ये दोनों आपस में 90 बनाता है तो हम लोग के पास कंडीशन होता है दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, m2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई m1 एंड दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे कितना 1 आया। मींस आपका स्लोप निकल गया, m2 का वैल्यू कितना 1 आ गया ना। अगर स्लोप पता चल गया, पॉइंट ऑलरेडी पता है हमारा कितना 1,3 है, तो स्लोप और पॉइंट पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज हम लोग का स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको पता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला पता है, अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो तो y माइनस y1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज m2 हमारा है, स्लोप हमारा यहाँ पे m2 है, दैट इज यहाँ पे x माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए ये y1 और x1 टू द गिवन पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग मानेंगे, ठीक है। मींस आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, तो मींस y माइनस y1 का वैल्यू कितना यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, यही पॉइंट से पास होना चाहिए, तो y1 का वैल्यू कितना है 3 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -3 को उठा करके इस साइड फेंक देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज x हो जाएगा -1 एंड +3 हो जाएगा। जब फर्दर सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू कितना x + 2 हो गया। मींस हमारे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन कितना निकला, दैट इज y इज इक्वल टू x + 2 निकला। मींस यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया, तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।
देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन था। मीन देखिए यहां तक तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, यहां तक तो किसी तरह का दिक्कत नहीं। मीन्स पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं जियोजेब्रा, ठीक है। उस जियोजेब्रा को यूज करके हम लोग क्या करें, इसी क्वेश्चन को देखेंगे कि विद इन 1 सेकंड के अंदर हम लोग का हमारा सॉल्यूशन करेक्ट आया है या नहीं है, उसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो चलिए उस एप्लीकेशन, जो हमारा जियोजेब्रा जो एप्लीकेशन है ना बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपका सॉल्यूशन है ना काफी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे, उसके बाद हमारा जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसे आता है वो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था कि आपको एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां पे लाई कर रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे था, फिर हमारा वाई एक्सिस पे था। उसके बाद ये दोनों लाइन हमारा बेसिकली ज्वाइन था ना, तो हम लोग लाइन सेगमेंट कर देंगे, दैट इज पॉइंट ए और बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन हमारा ज्वाइन हो गया। तो मींस यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि अगर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बताना था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो अगर यहाँ पे अगर आ जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऑलरेडी पता चल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऑलरेडी पता चल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन में था कि हमारा एक पॉइंट पी है, वो क्या कर रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग काफी जल्दी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा इक्वल हो जाएगा, ये सॉरी ये पॉइंट और ये एक सेकेंड, ये हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड। अब देखिए ये जो हमारा ई पॉइंट है ना, वो बेसिकली क्वेश्चन में हमारा कौन सा पॉइंट था, पी पॉइंट था। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पी को हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पी को लाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पी हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि हमारा एक इक्वेशन लाइन लिखना है, इक्वेशन बनाना है जो कि परपेंडिकुलर टू पी होना चाहिए और ये लाइन पास होना चाहिए पी से, परपेंडिकुलर टू ए बी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। अब देखिए इसका हम लोग इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन हमारा कितना है देख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारा आंसर भी था, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देखिए बच्चों, ये जो एप्लीकेशन हमारा है जियोजेब्रा ना, इसको यूज करके हम लोग कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये जो हमारा एप्लीकेशन है जियोजेब्रा का एप्लीकेशन है, ये आपको मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करना सीख ले, ताकि आपका जो फ्यूचर में आप भी जैसे मान ले 11 हो गया 12 हो गया, उसमें काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आते हैं, वो मैथमेटिकल इक्वेशन वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।